दोस्तों आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे मेरे भाई, रेलवे गणित की। तो उसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन 65 तक कर चुके थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 66। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम 66 देखते हैं। इसमें दिया है पी क्यू और आर एक काम को अकेले क्रमशः 10, 15 और 30 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई, पी है और क्यू और किसकी बात हो रही, आर की। पी कितना समय ले रहा है 10 और ये ले रहा है 15 और ये कितना ले रहा है दोस्तों 30 घंटे। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों तो ये टोटल वर्क हो गया 30 क्या हो गया मेरे भाई, टोटल वर्क हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कितनी बार, ये 3 बार और ये 15 दूनी 30 और ये कितनी बार, एक बार। ठीक है, अब क्या बोला है उसने ये बोला है कि पी प्रतिदिन काम करता है। काम के पहले दिन से आरंभ करते हुए क्यू और आर दोनों पी के साथ वैकल्पिक दिन के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, पी प्रतिदिन काम करता है ना, पी प्रतिदिन काम करता है। और क्या दिया है, काम के पहले दिन से आरंभ करते हुए क्यू और आर दोनों पी के साथ वैकल्पिक दिन के हिसाब से काम करते हैं। तो क्या होता है, पी काम कर रहा है, फिर कौन कर रहा है इसके साथ, क्यू प्लस आर पहले दिन काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद अकेले पी कर रहा है ना। फिर अगले दिन पी प्लस क्यू प्लस आर काम करेंगे, फिर अकेले पी काम करेगा। इस तरह से काम होता है। तो पी प्लस क्यू प्लस आर देखिए दोस्तों, यहाँ से तीनों की 3 2 5 और 1 6, तो ये हो गया 6 यूनिट। तीनों की एफिशिएंसी 6 यूनिट हो गई है। और केवल पी की देखेंगे तो इसकी कितनी है, 3 यूनिट है ना। तो काम कितना हो गया दोस्तों, 6 और 3 9, तो यानी कि 2 दिन में काम हो गया मेरे भाई 9 यूनिट। ठीक है, 9 यूनिट काम हो गया। अब काम हमें 30 यूनिट तक कराना है, तो 9 3 27, तो यहाँ भी कर देंगे हम 3 से गुणा, तो 3 दूना 6, तो 6 दिन में कितना काम हो गया मेरे भाई, 6 दिन में हो गया 27। अब काम बचा कितना दोस्तों, 3 यूनिट काम बचा हुआ है। ठीक है, 3 यूनिट काम बचा है। तो अब देखिए मेरे भाई 3 यूनिट काम बचा है। ठीक है, और अब कौन करेगा दोस्तों, यहाँ से पी प्लस क्यू प्लस आर करेंगे, है ना। इनकी बारी आएगी, यही पहले करते हैं। तो बटे ये 6, तो 3/6 डेज इतना समय लेंगे। तो इसे काटेंगे 1 और ये 2, तो 6 सही 1/2, तो ये हो जाएगा दोस्तों 6 सही 1/2 डेज। ठीक है मेरे भाई, 6 सही 1/2 दिन। तो इसका 66 का 6 सही 1/2 दिन, सी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम सरसर देखते हैं। इसमें दिया ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ठीक है भाई, ए बी और सी, ए बी सी किसी काम को 20, 30 और कितने दिन में, 60 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे हम दोस्तों, टोटल वर्क निकलेगा, टोटल वर्क या होगा दोस्तों 60, क्योंकि 20, 30 से 60 का लासा आ गया 60। तो इनकी एफिशिएंसी, इसकी 3 यूनिट और इसकी 2 यूनिट, इसकी 1 यूनिट, ये हो गई दोस्तों एफिशिएंसी। और फिर आगे दिया है कि ए प्रतिदिन कार्य करता है, बी सभी विषम संख्या वाले दिनों में ए की सहायता करता है, जबकि सी सभी सम संख्या वाले दिनों में ए की सहायता करता है। ठीक है, विषम संख्या वाले दिन बी करता है, सम संख्या वाले दिन सी करता है। कार्य कितने दिन में पूरा होगा ये पूछा हुआ है। तो देखिए मेरे भाई, ये पहला और ये दूसरा दिन, फिर ये तीसरा दिन, फिर ये चौथा दिन, इस तरह से काम होगा। ठीक है भाई, अब देखिए करा ए प्रतिदिन कार्य करता है, तो ए तो प्रतिदिन करता ही करता है। ठीक है, अब ए क्या है, एक है विषम, तो इसकी सहायता कौन करेगा, बी करेगा, क्योंकि बी विषम संख्या वाले दिन काम करता है, ये हो गया। उसके बाद ए तो करता ही करता है प्रतिदिन। अब 2 क्या है, सम है, सम वाले में कौन सहायता करता है, सी करता है, तो ये हो गया ए प्लस सी। इस तरह से काम होगा, ए प्लस बी, ए प्लस सी, ए प्लस बी, ए प्लस सी, इस तरह से काम होगा मेरे भाई। ठीक है, तो 2 दिन में काम कितना हुआ, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 और 2 5, और ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 और 1 4, तो ये 4 यूनिट हो गया। तो 2 डेज, 2 दिन में कितना काम हुआ मेरे भाई, 5 और 4 9, 9 यूनिट काम हो गया। ठीक है, 2 दिन में 9 यूनिट काम हो गया। हमें काम 60 यूनिट तक लाना है, तो 9 छाक 54, तो यहाँ भी कर देंगे हम 6 से गुणा, तो 6 दूनी 12, 12 डेज, 12 दिन में कितना हो गया दोस्तों, 54 काम हो गया। काम बचा कितना मेरे भाई, काम बचा है 6 यूनिट, तो 6 यूनिट जो काम बचा हुआ है, ठीक है 6 यूनिट काम बचा है, वो कौन करेगा, ए प्लस बी करेगा अपना 5 यूनिट, तो यहाँ पहले 5 यूनिट करा लेंगे, तो 5 यूनिट ये हो गया एक दिन में, ए प्लस बी करेंगे 5 यूनिट। अब काम बचा मेरे भाई 59 यूनिट हो गए, 1 यूनिट काम बचा है। ठीक है, 1 यूनिट काम बचा, ये कौन करेगा, ए और सी की बारी आएगी, तो ये समझ लेंगे 1 यूनिट काम बचा है, इसकी एफिशिएंसी है 4, तो 1/4 डेज। ठीक है, तो समय टोटल कितना लगा, 12 और 1 13, 13 से ही 1/4 दिन, 13 से ही 1/4 डेज, इतना समय लगा है मेरे भाई। ठीक है, 13 से ही 1/4,
तो 67 का 13 सही 1/4, इसका दोस्तों सी वाला ऑप्शन मेरे भाई सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम 68 देखते हैं। इसमें दिया ए एक गाड़ी को 11 दिनों में, बी उसे 20 दिनों में, सी उसे 55 दिनों में पेंट कर सकता है। ठीक है, ए एक गाड़ी को कितने दिन में कर रहा है? ए एक गाड़ी को 11 दिन में कर रहा है, ठीक है, और बी उस गाड़ी को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है, और सी उस गाड़ी को कर रहा है मेरे भाई 55 दिन में। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों टोटल कितना आएगा? 11 तो आएगा ही आएगा, है ना। और 20 को क्या लिखेंगे दोस्तों? इससे लिखेंगे 5 गुणा 4, और 55 को क्या लिखेंगे? 11 गुणा 5। तो 11 तो आ गया दोस्तों, अब कितना आएगा? 5, और बचा कितना? ये 4। अब 4 बचा है, ये भी आ जाएगा। ठीक है, और इसकी एफिशिएंसी देखेंगे तो 11, ये 5 चौक 20 होगा, और 20 तो बन रहा है तो इसकी होगी 11, और ये 55 हो रहा है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है मेरे भाई, इसकी एफिशिएंसी 4 हो गई है। अब देखिए दोस्तों, अब ये दिया हुआ है कि यदि वे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, यदि कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन पर बी का द्वारा ए की सहायता की जाती है। ठीक है, अब विषम संख्या वाले दिन यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, तो ए क्या कर रहा है? ए जो है ए की सहायता की जाती है, ये तो प्रतिदिन काम करता है ना। और विषम संख्या एक जो है विषम संख्या है, इसकी सहायता कौन करता है? विषम संख्या वाले दिन बी करता है। और फिर दिया हुआ है कि बी द्वारा ए की सहायता की जाती है, प्रत्येक सम संख्या वाले दिन पर सी द्वारा ए की सहायता प्रदान की जाती है। अब संख्या ये है बी, इसमें कौन कर रहा है? सी सहायता कर रहा है इसकी। ठीक है, सी कर रहा है सहायता। तो देखिए मेरे भाई, ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 20, और ये 11, कितना हो गया? 31। और ए और सी इनकी हो गए दोस्तों 24, ये हो गए मेरे भाई 24। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से 2 दिन में काम कितना हुआ? 2 डेज में काम देखेंगे। 2 डेज में काम कितना हुआ? 4 और 1 5, और 3 और 2 5, 55 यूनिट काम हो गया 2 दिन में, है ना। 55 यूनिट काम हो गया मेरे भाई 2 दिन में। और पूछा हमसे क्या है? हमें ये काम कराना है टोटल। ठीक है, टोटल काम यहाँ से देखिए कितना हुआ? 5 चौक 20, यानी कि 220। तो टोटल काम हो गया मेरे भाई 220। तो इसे 220 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ भी कर देंगे 4 से, तो 4 दूना 8, यानी कि 8 दिन लगेंगे पूरा काम करने में। ठीक है, 220 काम ये पूरा हो जाएगा 8 दिनों में। तो जो भी मेरे प्यारे भाई चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 69। इसमें दिया ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ठीक है भाई, ए बी और सी, ए किसी काम को कितने दिन में? 20 दिन में, और बी किसी काम को 30 दिन में। ठीक है, और क्या दिया? सी किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, सी किसी काम को 60 दिन में। तो यहाँ से हम देखेंगे दोस्तों टोटल वर्क कितना हो गया? 60। टोटल वर्क हो गया मेरे भाई 60 हो गया। ठीक है, तो ए की इफिशियंसी कितनी? 3, और बी की कितनी है? 2, और 60 इसकी कितनी है? 1 है। ठीक है, ये हो गया। और फिर दिया हुआ है कि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं, है ना। पहले ए काम करता है, फिर दूसरे दिन ए काम करता है, प्रत्येक तीसरे दिन, यानी कि तीसरे दिन जो है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम करते हैं। ठीक है, तीनों मिलके काम करते हैं। तो यहाँ से 3 दिन में टोटल वर्क कितना होगा ये देखेंगे दोस्तों। ए की इफिशियंसी 3 यूनिट, और इसकी भी 3 यूनिट, और ए बी सी इनकी 3 2 5 और 1 6 यूनिट हो गया। तो 3 दिन में 3 डेज में कितना काम हो गया दोस्तों? 3 और 3 6, 6 और 6 12 काम हो गया 3 दिन में, है ना। 3 दिन में कितना काम हो गया मेरे भाई? 12 काम हो गया। अब देखिए दोस्तों, काम हमें 60 कराना है, तो किससे गुणा करेंगे? 5 से। तो यहाँ भी कर देते हैं मेरे भाई 5 से। तो ये 5 3 15 डेज में कितना काम हो गया दोस्तों? 12 पंजे 60। तो ये हो गया मेरे भाई 60 काम। कितने दिन लगे इसको? 15 दिन लगे। 15 दिन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 15 दिन 69 का। तो इसका भाइयों ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 70 में दिया एक्स वाई जेड एक कार्य को क्रमशः 30, 45 और 90 दिन में कर सकते हैं। ठीक है भाई, एक्स है, वाई है और जेड। समय क्या दिया? 30 और 45, और ये दिया हुआ है 90। ठीक है, 30 45 90।
90 दिन में कर सकते हैं। कार्य को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है यदि वाई और जेड मिलकर हर दूसरे दिन एक्स की सहायता करते हैं। तो यहाँ से देखिए मेरे भाई टोटल वर्क हम देखेंगे तो टोटल वर्क कितना आएगा दोस्तों 90 है ना। टोटल वर्क आ गया 90। तो ये कितनी बार जा रहा है 3 बार और ये 2 और ये कितना होगा 1। ठीक है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों क्या बोला है उसने, ये बोला है 70 में कि कार्य को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है यदि वाई तथा जेड हर दूसरे दिन एक्स की सहायता करते हैं। तो यानी कि एक्स पहले दिन काम कर रहा है, फिर दूसरे दिन क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों काम करते हैं ना। हर दूसरे दिन जो है वाई और जेड एक्स की सहायता करते हैं। तो एक्स की एफिशिएंसी कितनी है 3 यूनिट है और तीनों की कितनी है 3 और 2 5 और 1 6, तो ये 6 यूनिट हो गई। ठीक है। तो 2 दिन में काम कितना हुआ दोस्तों 2 डेज। 2 दिन में कितना काम हुआ 3 6 और 3 9 यूनिट काम हो गया। ठीक है। काम कितना कराना है 10 यूनिट काम कराना है। तो किससे गुणा करेंगे दोस्तों 10 से। तो यहाँ भी कर देंगे हम 10 से। तो 10 दूना 20 डेज में काम हो गया मेरे भाई 90। ठीक है। पूरा काम हो गया। तो कितने दिन लगे भाई 20 दिन लगे। तो इसका भाइयों बी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई 71 देखते हैं। 71 में दिया है एक इसी कार्य का 33 सही 1/3% भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है भाई। तो 33 सही 1/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे भाई 1/3। तो ए जो है इसका 1/3 भाग कितने दिन में कर रहा है दोस्तों 10 दिन में कर रहा है। तो ए पूरा काम 10 या 30 पूरा काम करेगा 30 दिन में। ठीक है। पूरा काम करेगा मेरे भाई 30 दिन में। और फिर दिया हुआ है कि बी उसी कार्य का 1/4 भाग 30 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य का कितना 1/4 भाग ये कर रहा है दोस्तों 30 दिन में पूरा। तो 4 या 12, तो ये हो गया मेरे भाई 120 दिन। तो इसने लगा दिए 120 दिन। ठीक है। अब यहाँ से ए हो गया और बी हो गया, ये लगा रहा है दोस्तों 30 दिन और इसको लगे दोस्तों 120 दिन। ठीक है। और फिर दिया हुआ है कि ए बी और सी मिलकर समान कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे दोस्तों टोटल वर्क कितना आएगा। टोटल वर्क आएगा मेरे भाई 120 आ गया दोस्तों टोटल वर्क। ठीक है। और ये ए की इफिशियंसी 4 यूनिट और बी की 1 यूनिट और तीनों की कितनी है यहाँ से 10 यूनिट हो गई। ठीक है। अब ए और बी की कितनी है दोस्तों, ए और बी की है 4 और 1 5 यूनिट है। तो सी की कितनी होगी दोस्तों, सी की होगी यहाँ से 5 यूनिट निकाल देंगे तो सी की भी कितनी आएगी 5 यूनिट आएगी। ठीक है। सी की एफिशिएंसी आ गई 5 यूनिट। और फिर हमें ये दिया हुआ है कि प्रत्येक दिन काम करता है तथा बी और सी एक एक दिन छोड़कर उसकी सहायता करते हैं। ठीक है। जिससे पहले दिन बी की सहायता करता है, जिसमें पहले दिन बी ए की सहायता करता है। मतलब पहले दिन ए और बी काम करते हैं और फिर कौन करता है ए और सी काम करता है ना। एक दिन छोड़ के, एक दिन बी ने काम किया ए के साथ, एक दिन सी ने काम किया, इस तरह से काम होता है। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी 4 और 1 5, ये 5 यूनिट हो गई। ए और सी की कितनी है, ए की है 4 यूनिट और सी की कितनी है 5 यूनिट, 5 और 4 9 यूनिट हो गया। तो 2 दिन में काम कितना हुआ 2 डेज। 2 दिन में काम हो गया दोस्तों मेरे भाई 9 5 14। ठीक है। और काम 120 है, टोटल काम 120 है, 120 काम कराना है। तो यहाँ किससे गुणा करेंगे दोस्तों, हम यहाँ से 120 के नज़दीक चले जाएं। अगर हम 14 तो 98 है ना, 14 8 112 14 नेवा 126। ठीक है। ज़्यादा हो जाएगा 14 8 112। तो यहाँ भी हम 8 से करेंगे, 8 दूनी 16। तो 16 दिन में कितना काम हो गया दोस्तों 14 8 112। काम बचा कितना मेरे भाई 8 काम बचा है। अब किसकी बारी होगी ए प्लस बी की। तो ये 5 यूनिट काम करते हैं। ठीक है। तो 1 दिन लगाते हैं 1 डेज। ठीक है। अब काम कितना हो गया दोस्तों 17। अब 3 यूनिट काम बचा है। अब कौन करेगा ए प्लस सी। तो 3 यूनिट काम ए प्लस सी करेंगे है ना, 3 यूनिट और इनकी एफिशिएंसी कितनी है 9 यूनिट है। तो इतना समय लगाएंगे 3/9 दिन, यानी कि 1 3 1 3 3 और 3 3 9। ठीक है। 16 और 1 17, तो 17 सही 1/3 दिन, इतना समय लगेगा मेरे भाई। ठीक है। 17 सही 1/3 दिन। तो जो भी मेरे भाई चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई अब हम देखते हैं 72 में दिया है ए अकेले किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है।
ठीक है भाई। ए अकेले किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है दोस्तों? ए अकेले किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, और बी अकेले उसी कार्य को कर रहा है मेरे भाई 15 दिन में। ठीक है, 15 दिन में पूरा कर सकता है, 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए, बी और सी एक साथ कार्य करते हुए 4 सही 1/2 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, और जब ये तीनों काम करते हैं तो 4 सही 1/2, 4 सही 1/2 का मतलब 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये हो गया 9/2। इतना समय लगाते हैं तीनों, है ना, तीनों जब काम करते हैं तो इतना समय लगाते हैं। तो यहाँ से देखिए मेरे भाई टोटल वर्क देख लेंगे हम। तो टोटल वर्क क्या होगा? 10, 15 और 9, ऊपर वाला अंश जो 9 दिया है उसका हम देखेंगे। ठीक है, 10, 15, 9 इनका लासा लेंगे दोस्तों, तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 15 अपना 75, 15 छक्का 90, 90 होगा इसका। ठीक है, तो ये इसकी एफिशिएंसी 9 और 15 छक्का 90 इसकी 6, और ये 10 और 2 ऊपर गुणा में पहुंच जाएगा, तो ये इनकी कितनी होगी? 20 होगी। ठीक है मेरे भाई, इनकी हो जाएगी दोस्तों 20। तो देखिए दोस्तों, और कह रहा है कि यदि बी कार्य नहीं करता है जबकि ए और सी सी से प्रारंभ करके वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं। ठीक है, क्या कौन काम नहीं करता? बी कार्य जो है नहीं करता है। ठीक है, बी कार्य नहीं करता है, और उसने ये बोला है कि ए और सी से प्रारंभ करके, यानी कि सी ए काम करते हैं, फिर सी ए काम करता है, इस तरह से सी ए काम करता है। ठीक है, सी ए इस तरह से काम करते हैं, जबकि ए और सी से प्रारंभ करके वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं। मतलब पहले दिन सी ने किया, फिर बी ने किया दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन किसने किया? सी ने किया, फिर चौथे दिन ए ने किया, फिर चौथे दिन फिर यहाँ से 5वें दिन किसने किया? सी ने किया। इस तरह से काम होता है। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों, इसकी सी की एफिशिएंसी कितनी है? अब ए प्लस बी, इनकी एफिशिएंसी कितनी? 9, 6, 15, तो इनकी हो गई दोस्तों 15 यूनिट। और सी की देखेंगे दोस्तों, यहाँ से तीनों की 20 है, तो सी की हो गई 5 यूनिट। ठीक है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई दोस्तों? 5 यूनिट। और ए की कितनी है? 9, तो 9, 5, 14, यानी कि 2 दिन में काम कितना हुआ? 2 डेज, 2 दिन में काम हुआ दोस्तों 14 यूनिट। ठीक है, 14 यूनिट काम हुआ दोस्तों 2 दिन में। और काम हमें 90 यहाँ तक पहुँचाना है, तो 64 तो 98 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और 4 84, तो 6 बार देंगे, तो यहाँ भी हम करेंगे दोस्तों 6 से गुणा, तो 6 दूनी 12, तो 12 डेज में कितना काम होगा दोस्तों? 4 84, तो 84 काम हो गया। अब काम बचा कितना मेरे भाई? काम बचा हुआ 6 काम बचा है। अब कौन करेगा? किसकी बारी है? सी की बारी है, तो सी करेगा 5 यूनिट काम। ठीक है, एक दिन में सी करेगा मेरे भाई 5 यूनिट काम। अब फिर ए काम करेगा, काम बचा कितना यहाँ से? ठीक है, काम बचा दोस्तों 1 यूनिट, ये क्योंकि ये हो गया दोस्तों यहाँ से 89, है ना, 89 यूनिट हो गया। 1 यूनिट काम बचा हुआ है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है? सी की 9 यूनिट है, तो 1/9 दिन तो इसने ये लगा दिए। ठीक है, तो 12 और 1 13, 13 सही 1/9 दिन, 13 सही 1/9 दिन ये टोटल समय लगेगा। ठीक है मेरे भाई, 13 सही 1/9 दिन टोटल समय लगेगा। तो भाइयों दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम क्वेश्चन 73 देखते हैं। इसमें दिया है कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 10 घंटे में एक दीवार बना सकता है, जबकि एक विध्वंसक ऐसी दीवार को 25 घंटे में पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। ये क्या कर रहा है दोस्तों? 10 घंटे में बना रहा है, और ये ध्वस्त कर रहा है, तो ये 25 घंटे हमने मान लिया। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे मेरे भाई टोटल वर्क, क्योंकि ये क्या है? ये निगेटिव बात हो गई है ना, दीवार को गिराने की बात, मतलब निगेटिव बात हो गई, तो इसीलिए हमने इसको माइनस ले लिया। तो यहाँ से टोटल वर्क होगा मेरे भाई 50, तो इसकी एफिशिएंसी आएगी 5, और इसकी आएगी दोस्तों -2, इसकी आएगी मेरे भाई निगेटिव में -2। ठीक है भाई, और कह रहा है बिल्डर और विध्वंसक दोनों को शुरू में समतल जमीन पर एक साथ काम करने के लिए तैयार किया गया, लेकिन 15 घंटे के बाद विध्वंसक को हटा दिया गया। तो 1 घंटे में काम कितना हुआ दोस्तों? यहाँ से 1 घंटे में देखेंगे काम दोस्तों, 1 घंटे में 5, और ये तो क्या कर रहा है? 2 यूनिट क्या कर रहा है? खसा रहा है ना, कम कर रहा है, तो ये काम हो गया दोस्तों 3 यूनिट। और 15 घंटे में कितना काम होगा? 15 से यहाँ से गुणा करेंगे, और यहाँ भी कर देंगे दोस्तों 15 से, तो 15 घंटे में मेरे भाई काम हो गया 15 या 45। ठीक है, 45 यूनिट काम हो गया 15 घंटे में, लेकिन काम है कितना दोस्तों? टोटल 50 यूनिट काम है, टोटल 50 यूनिट काम है। 45 यूनिट काम हो गया, बचा कितना? 5 यूनिट काम बचा हुआ है ना, 5 यूनिट काम बचा है। वो कौन करेगा दोस्तों? इसको तो बंद कर दिया गया है ना, इसको तो 15 घंटे के बाद रोक दिया गया, लेकिन अब ये करेगा, है ना। ये कितना समय लगाएगा? 5 की एफिशिएंसी से 1 घंटा,
तो 15 घंटा ये, 1 घंटा ये, तो कितना हो गया टोटल समय? 16 घंटा। ठीक है मेरे भाई, 16 घंटे में दीवार पूरी तरह से बन जाएगी। तो 73 का बी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 74। इसमें दिया है पी और क्यू अलग अलग 8 घंटे और 16 दिनों में 8 और 16 दिनों में काम कर सकते हैं। उन्होंने कार्य पूरा होने तक एक काम किया। पी और क्यू का द्वारा किए गए कार्य का अनुपात हमसे पूछा है। ठीक है, पी और क्यू द्वारा किए गए कार्य का अनुपात। तो देखिए मेरे भाई, पी हो गया और ये हो गया क्यू। ये लगा था 8 घंटे, ये लगा रहा है 16 घंटे। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क होगा दोस्तों 16। तो 8 दूनी 16, ये 1। ठीक है, और ये क्या आ गया दोस्तों? एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 2:1। यही हमसे पूछा था, कार्य का अनुपात पूछा था, है ना। एफिशिएंसी का रेशियो आ गया मेरे भाई 2:1। 2:1, ये इसका हो जाएगा दोस्तों आंसर। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है मेरे भाई? दूसरा तरीका है कि जैसे जो टाइम का रेशियो होगा, टाइम का रेशियो क्या है दोस्तों? 8 और इसका ये 16। ये पी की बात हो रही और ये क्यू की बात हो रही। तो 8 दूनी 16, तो टाइम का रेशियो आ गया 1:2। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा दोस्तों? एफिशिएंसी का रेशियो होगा 2:1। ठीक है, ये होगा एफिशिएंसी का रेशियो। इस तरह से भी भाई इसे कर सकते हैं। ठीक है, 2:1 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका मेरे भाई 74 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई 75 देखते हैं। इसमें दिया ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है दोस्तों 3 किसकी? ए और वी की। ये 3:4 दिया है। ठीक है, 3:4 दिया है। यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, और बी उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? अब ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है ना। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 3 यूनिट है। तो टोटल वर्क यहाँ से निकालेंगे दोस्तों। टोटल वर्क क्या होगा इसकी? 3। तो एफिशिएंसी कर कितने समय में रहा है? 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो 12 3 36, 36 हो गया टोटल वर्क। 36 यूनिट टोटल वर्क हो गया। और इसे किससे? बी से कराना है ना, 20 कार्य को। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो देखिए मेरे भाई, 36 यूनिट टोटल वर्क हो गया और इसकी 4 ये एफिशिएंसी है बी की। तो ये लेगा दोस्तों 9 दिन, है ना। तो बी लेगा मेरे भाई 9 डेज। ठीक है, 9 डेज इसका आंसर हो जाएगा, 9 दिन। तो 75 का सी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा।